हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है टिश्यू। जो हमारा टिश्यू होता है वो किससे बनता है? नंबर ऑफ सेल से बनता है, या कहा जाए तो सेल्स की एक लेयर होती है जो मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। ये टिश्यू किन किन में पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल्स में पाया जाता है। ये जो आपका चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी की क्लास 9 से लिया गया है। इसमें आपको बेसिकली आज जो इस चैप्टर के अंदर करवाया जाएगा, इस लेक्चर के अंदर करवाया जाएगा, वो प्लांट्स टिश्यू के बारे में करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में हम पढ़ना शुरू करें तो टिश्यू के बारे में हमने क्या बताया है अभी कि टिश्यू किससे बनता है? नंबर ऑफ सेल से बनता है। आपसे कोई डेफिनेशन पूछे टिश्यूज़ की तो आप क्या कहेंगे? टिश्यू किससे बनता है? ये नंबर ऑफ सेल से मिलके बनता है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा है इसके बाद कि कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका है प्लांट्स का, प्लांट्स टिश्यू, और सेकंड क्या है आपका? एनिमल टिश्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हम बेसिकली पहला डिफरेंस क्या देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। हमें कुछ भी उनसे ग्रोथ करवानी है तो हमें उनके पास जाके उनके अंदर पानी डालना पड़ता है या खाद देनी पड़ती है। वो कैसे होते हैं? वो मूवमेंट करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते। अगर मैं एक सिंपल वे में समझाऊं तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, अगर हमें खाने की ज़रूरत होती है या घर की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, तो हम किसी जगह जाकर अपनी इस पूर्ति को, अपने इस जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ऐसे काम नहीं कर सकता है। हमें खुद उसके पास जाना पड़ता है और उसकी रिक्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो पहला डिफरेंस क्या है प्लांट्स टिश्यू और एनिमल टिश्यू के अंदर, कि प्लांट्स क्या होते हैं? वो स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं। और क्या होता है? इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट भी हो सकती है और मेरिस्टेमेटिक भी हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? डिवीज़न होता है। किसका डिवीज़न होता है? सेल्स का डिवीज़न होता है। इसका जो सिस्टम है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नॉट सो कम्प्लेक्स। वहीं एनिमल्स की बात करें तो ये क्या करता है? दे कैन मूव एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनके अंदर ग्रोथ कैसी होती है? इनके अंदर ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह की होती है। अब एनिमल टिश्यू का जो काम है वो क्या है? ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। कैसा होता है इनका सिस्टम? कम्प्लेक्स होता है। एक आपकी बुक के अंदर ही क्वेश्चन है कि यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर क्या फ़र्क होता है। यूनिसेलुलर के अंदर हम बता चुके हैं बहुत बार अपने पहले के लेक्चर्स में भी कि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होता है और वही सारे फंक्शन करता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ऐसा ही टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। जब टिश्यू कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं तो डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर हम देखेंगे 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं एनिमल्स के अंदर: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ब्रेन में होता है, एपिथेलियल बाहर होता है। जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब ये देखेंगे। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम प्लांट्स टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में सबसे पहला टिश्यू हमने क्या बताया है कि प्लांट्स का पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? डिवीज़न होता है और ग्रोथ होती है। अच्छा, अब कहाँ ग्रोथ होती है? हम देखते हैं कि प्लांट्स की लेटरल साइड में भी होती है, एपिकल साइड में भी होती है। ऊपर से बढ़ रहा होता है प्लांट, साइड से बढ़ रहा होता है। पहले तो शुरू में प्लांट होता है, फिर वो ट्री बन जाता है क्योंकि उसकी गर्थ बढ़ जाती है। तो पहला मैंने क्या बताया कि कहाँ से बढ़ता है? ऊपर से बढ़ता है, इसकी रूट पार्ट से बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल पार्ट।
ये एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये रूट या क्या स्टेम पार्ट के टिप पर होता है, एट द टिप ऑफ रूट्स और स्टेम। ये क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा कौन सा है? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कैसा है? ये क्या करता है? ये नोड से ग्रोथ करता है, लोकेटेड नियर नोड। ये नोड से ग्रोथ करता है। मान लीजिए यहाँ एक आपका पेड़ है, पेड़ के अंदर ऐसे एक पत्ता निकल रहा है, यहाँ से भी आपका एक पत्ता निकल रहा है, ठीक है। तो जहाँ से ये पत्ता निकल रहा है, स्टेम का लीफ पार्ट निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नोड कहेंगे, ठीक है। इधर भी हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और दो नोड के बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। अब तीसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या आता है? तीसरा है लेटरल। लेटरल को और किस नाम से जाना जाता है? इसको ही कैम्बियम के नाम से जाना जाता है, इसको ही कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है? गर्थ को या सरकमफेरेंस की तरफ से इंक्रीज होता है, सरकमफेरेंस की तरफ से इंक्रीज होता है। ये एक प्लांट है, ठीक है। ये ऐसा था पहले पतला सा, अभी क्या हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो ये किसके कारण हुआ है? ये लेटरल ग्रोथ के कारण हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिविंग होते हैं। और कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। और क्या होता है उनके पास? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियाई इतने बड़े साइज का है कि हम उसको एक माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। तीसरा क्या है? लैक ऑफ वैक्यूल्स, लैक ऑफ वैक्यूल्स। तीसरा क्या है? लैक ऑफ वैक्यूल्स। चौथा क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। ये किसकी खासियत है? ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत है। अब आपकी बुक के अंदर एक चीज़ और दे रखी है इसके बारे में ही, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही। ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, ये न्यू सेल की फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या कह रहा है शुरू में कि जब इसका डिफरेंशिएशन होता है और न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, तब ये न्यू सेल शुरू के अंदर किसके जैसा दिखता है? ये जो पहले वाले सेल्स हैं इनके जैसा दिखता है, ये अर्लियर सेल्स के जैसा दिखता है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही इसके अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तब क्या होगा? डिफरेंशिएशन के कारण ये एक अलग फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, तो ये इससे डिफरेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ क्या बता रहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कि ऐसे एक सेल हैं, वो डिवाइड हुए, नए सेल बने, शुरू में इनके जैसे दिखे, लेकिन अब क्या करते हैं? इनके अंदर डिफरेंशिएशन के कारण ये अलग दिखता है। तो आप क्या लिखेंगे कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस after the division are looks like earlier, but later due to the differentiation it looks different from the earlier। ये पहले से अलग दिखना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या थी कि ये डिवाइड करता रहता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू की खासियत क्या है कि परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस हो चुका है। क्या हो चुका है? यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशिएशन के कारण इसके अंदर क्या हुआ? एक परमानेंट शेप आ गई है। क्या आ गई है? परमानेंट शेप आ गई है, साइज आ गया है, और एक स्पेसिफाई फंक्शन परफॉर्म करना ये शुरू कर देता है।
परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएशन के कारण परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन आ जाता है और फर्दर डिवीजन इसके अंदर नहीं होता है। नो फर्दर डिवीजन ऑक्यूर हेयर आफ्टर द डिफरेंशिएशन प्रोसेस इन परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है, यहाँ हमने एक लीफ बनाया है, ऐसी लीफ होगी, उसको एपिडर्मिस है मतलब आउटर लेयर है, उसके नीचे क्या पाया जाएगा? उसके नीचे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड बेनेथ द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ठीक है दोस्तों। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 प्रकार हैं। पहला तो है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की सारी क्या है? स्पेसिफिकेशन है। पैरेन्काइमा कैसा है, कहाँ पाया जाता है? पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम में पाया जाता है। दूसरा इसका क्या है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? पैरेन्काइमा लूजली पैक्ड होते हैं, इसी कारण इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दूसरा, ये इसके सेल लिविंग होते हैं और आखिरी चीज़ इसकी, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। अगर पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है और उसके पास क्लोरोफिल है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? क्लोरेन्काइमा कहेंगे। किस कारण? अगर उसके पास क्लोरोफिल है, अगर उसके पास क्लोरोफिल है तो हम उसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अगर उसके पास एयर कैविटी है, किसके पास? पैरेन्काइमा के पास अगर एयर कैविटी है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एरेन्काइमा कहेंगे। उसे हम दोस्तों एरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आखिरी चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और स्टोरेज फूड की स्टोरेज का ये काम करता है। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड इसका क्या है? इसमें आएगा कोलेन्काइमा। क्या है? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होता है? ये टेंड्रिल्स होते हैं एक प्रकार के, स्टेम टेंड्रिल्स। अपने आप में एक ये मॉडिफिकेशन है। जैसे आपने अपने मनी प्लांट की या जो घिया की बेल है वो देखी है, वो मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है आपस में और एक बेल के लिपट जाती है और क्या होता है? टेंड्रिल्स बनाने का काम करते हैं। यहाँ भी जो सेल होंगे वो लिविंग होंगे और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इंटरमीडिएट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि किसमें था? पैरेन्काइमा में था। ठीक है। ये क्या करेंगे? ये आपके टेंड्रिल्स में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आपकी, थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की खासियत क्या होती है? इसमें एक सुप्रसिद्ध एग्जाम्पल आता है हस्क ऑफ कोकोनट। यानी कि जो आपका नारियल आपने कभी खाया होगा तो नारियल बाहर से कैसा होता है? उसके बाल होते हैं, पतले पतले बाल होते हैं। वो क्या है? हस्क ऑफ कोकोनट। किसके कारण होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के कारण होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के कारण क्या होता है? हस्क और कोकोनट होता है। कैसी होती है ये? एलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं। यहाँ क्या होता है? डेड सेल होता है। डेड सेल होता है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यानी कि जो
सेल होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली पैक होंगे और किसी को भी एंट्री की इजाज़त नहीं मिलती है। किसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर आपकी बात हो रही है। अब हमने शुरुआत में एक बात बताई थी, किसके बारे में, हमने परमानेंट टिश्यूज़ के जब शुरू किया था उसके बारे में हमने एक बात बताई थी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, कहाँ, लीफ में। और अब हम एपिडर्मिस के बारे में यहाँ बात करेंगे। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर कवरिंग है। ये क्या है, आउटर कवरिंग है। इसकी जो बाहरी परत होती है आउटसाइड से वो कैसा होता है, हार्ड होता है, कंपेयर टू, एज कंपेयर टू इनर, एज कंपेयर टू इनर साइड ये क्या होते हैं, ये हार्ड होती है। और क्या होते हैं कि ये कंटिन्यूस होती है, ये कंटिन्यूस होती है और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर नहीं होता है दोस्तों। और क्या होता है, ये रूट हेयर्स के अंदर पाई जाती है। रूट हेयर्स के अंदर इसका काम क्या होता है, रूट हेयर्स के के अंदर इसका काम वाटर के अब्जॉर्प्शन का होता है, वाटर के अब्जॉर्प्शन का होता है। बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ ये अपनी कवरिंग को और थिक बना लेती है और साथ में कोई वैक्सी कोटिंग भी कर लेती है, वैक्सी कोटिंग कर लेती है, मतलब मोम जैसा कोई पदार्थ इसके बाहर आ जाता है। आमतौर पर उसे क्यूटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूटिन बोला जाता है। और वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि इसके अंदर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए प्लांट्स के अंदर, और वाटर स्टोर रहे इसके अंदर, किसके अंदर, एक प्लांट के अंदर। और क्या काम करता है, जैसे एक तो बाहरी कवरिंग इसको बता ही दिया, जो बाहर की कवरिंग होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू इनर कवरिंग। दूसरी बात हमने क्या बताई है यहाँ पर कि ये कंटिन्यूस होता है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यानी कि ये टाइटली पैक होते हैं। और इसके बारे में क्या होता है, अगर रूट एयर्स के अंदर ही प्रेजेंट तो होते ही हैं, तो ये वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो इसकी थिक कवरिंग होती है ऐसे इलाकों में जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ राजस्थान या रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ क्या होता है, पानी की कमी होती है। जो एक ये कवरिंग ले आते हैं जिसे क्यूटिन कहा जाता है, ये थिक कवरिंग होती है और ये क्या काम करती है, वाटर को ट्रांसपिरेशन होने से बचा लेती है। अब जब ये सेल बूढ़े हो जाते हैं, किसके, ये परमानेंट टिश्यू के जो सेल बूढ़े हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसमें डिवाइडिंग करते हैं, अपना एक डिवीज़न करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण एक लेयर ऑफ सेल्स मिलकर कोर्क का निर्माण करते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पर, दोबारा से देखिएगा कि जब ओल्डर टिश्यू होते हैं तो कुछ तो डेड हो जाते हैं और बाकी बचे सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या करते हैं, कोर्टेक्स के अंदर एक लेयर का निर्माण करते हैं, लेयर ऑफ सेल्स का निर्माण करते हैं। और ये लेयर्स ऑफ सेल्स किसका निर्माण करती है, कोर्क का निर्माण करती है। कोर्क क्या होती है, हार्ड होती है और इसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, सुप्रीन की कवरिंग होती है। और सुप्रीन की कवरिंग होती है और ये कैसी होती है, बिग वैक्सी कोटिंग होती है ये, और किसको रोकती है, गैसेस एंड वाटर को इसके अंदर आने से रोकती हैं। किसके अंदर, जो ये आपका प्लांट्स है इसके अंदर आपको आने से रोकती हैं। एपिडर्मिस के ऊपर, जो लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं, उसमें दो किडनी शेप के जो पार्ट होते हैं वो भी होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में आपकी हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन पूल में भी आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ हम प्लांट्स के दो टिश्यू के बारे में बता चुके हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी प्लांट्स टिश्यू की, उसके बाद हमने एनिमल टिश्यू के बारे में बताया, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया, फिर सिंपल परमानेंट के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम लास्ट अपना जो ये टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, उसके बाद हमारे जो प्लांट्स टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट आपका आप लिखिए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या उसको क्या कहेंगे, CPT, कम्प्लेक्स
कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम से पता चल रहा है ये क्या है, कम्प्लेक्स है। क्या है ये, कम्प्लेक्स है। इसके अंदर क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम किसका निर्माण करते हैं, वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। और वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आपके पौधों के सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपसे क्या बताया कि क्या होते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं मिलकर, वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वस्कुलर बंडल क्या करते हैं, वस्कुलर बंडल हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट्स के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। जाइलम फ्लोएम की दो बातें देख ली। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरी इसकी खासियत क्या है, जाइलम को क्या चाहिए, रूट से ऊपर की तरफ स्टेम पार्ट की तरफ पानी भेजना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सी फोर्स चाहिए, बहुत सी एनर्जी चाहिए, एनर्जी करेंसी चाहिए। लेकिन फ्लोएम को अपना फूड डिवाइड करने के लिए, फूड बाकी पार्ट्स तक भेजने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी जाइलम को चाहिए। अब जाइलम के चार पार्ट हैं, जाइलम के चार पार्ट हैं। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और लास्ट है जाइलम फाइबर्स। ये दोनों ऊपर वाले कैसे होते हैं, ये ट्यूबुलर होते हैं और होलो होते हैं। ट्यूबुलर और होलो होते हैं। बाकी दोनों का काम क्या है, सपोर्ट करने का और फूड का काम है। क्या काम है, सपोर्ट का और फूड प्रोवाइड करने का काम है। फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला है सीव सेल्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये इसके क्या होते हैं, 5 पार्ट होते हैं किसके, फ्लोएम के। फ्लोएम क्या काम करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे प्लांट के अंदर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। इसके लिए कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू जाइलम। और जाइलम में ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि रूट से स्टेम पार्ट की तरफ उसको सारा एनर्जी या जो मटेरियल है वो भेजना होता है। अब एक चीज़ आती है कि जो फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, डेड सेल्स हैं। किससे बने होते हैं, डेड सेल से। ये किससे बना है, डेड से बना है, डेड सेल से। बाकी सभी क्या है, लिविंग है। कैसे हैं, लिविंग है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा। टिश्यू किससे बनते हैं, नंबर ऑफ सेल से बनते हैं। फिर हमने प्लांट्स टिश्यू, एनिमल टिश्यू के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन के बारे में पढ़ा कि 3 प्रकार के डिवीजन कैसे होते हैं। फिर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF फाइल मिलेगी जो ये आज लेक्चर करवाया है, उसमें उसकी PDF मिलेगी जो आपके प्रिंटेबल नोट्स होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।